हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान कौशल के जुर्मों को पढ़ के बताते हुए कहता है, क्योंकि कौशल पर यह इल्ज़ाम है राजा चायचेट के हत्या के पीछे विद्रोहियों के मास्टरमाइंड होने का। और जनता में गपशप शुरू हो जाती है। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं और फिर वह इंसान कहता है, और इस वजह से महामहिम ने न्यायपालिका को स्ट्रिक्टली आदेश दिया। और छुटकू राजा मज़े से उसकी बात सुनते हुए अपने पैरों को हिला रहा होता है। और फिर कौशल को दिखाया जाता है और वह अपने मन में कहता है, जब सेरेमनी शुरू होगा। और वही इंसान कहता है, सच्चाई को साबित करने के लिए फायर वॉकिंग सेरेमनी शुरू करने के लिए। और फिर कौशल कहता है, ये वाकई में युद्ध की शुरुआत होगी। फिर चावफरिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह को सुखड़ाए हुए वहीं पे बैठा होता है। और फिर वही इंसान कहता है, मैं परमिशन चाहूँगा। और कौशल कहता है, तो मैं ही विनर बनूँगा। और फिर वो इंसान कहता है, सेरेमनी को शुरू किया जाए अभी। और कौशल कहता है, ये अब शुरू होने वाला है। और तभी आवाज़ आती है, रुको। चावफरिया और कौशल दोनों ही शौक हो जाते हैं। और राजा मज़े से बैठे हुए कहता है, हाँ अभी शुरुआत मत करो। और फिर से जनता में फुसफुसाहट शुरू हो जाता है। कोई कहता है, हाँ क्या हुआ। और कोई कहता है, हाँ आखिर सेरेमनी रोक क्यों दी गई। और राजा कहता है, जब मैंने इस बारे में सोचा, अपने हाथ को उठाते हुए, क्या इस तरीके से सच्चाई को साबित करना गलत नहीं होगा। और कोई कहता है, क्या। और ये बात सुनकर के चावफरिया चिल्लाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, सेरेमनी पहले ही शुरू हो चुका है। और सब लोग उसकी बातों को सुनकर के घबरा जाते हैं। और फिर चावफरिया अपने दांत को पीसते हुए गुस्से में कहता है अपने मन में, बेवकूफ़ बच्चे, तुम और क्या करने वाले हो। क्या ये इस मेथड को यूज़ करने के बारे में सोच रहा है। ये इम्पॉसिबल है। और फिर चावफरिया गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा योर मैजेस्टी। अगर वे वाकई में निर्दोष है तो पवित्र आत्मा सच में उसकी मदद करेगी। और राजा कहता है, तो तुम ही क्यों नहीं पहले इस पे चल देते। अगर तुम नहीं जले तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। और चावफरिया चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप ये सोचते हैं कि मजाक चल रहा है योर मैजेस्टी। और अपने मन में कहता है, क्या ये कौशल को बचाने के लिए सेरेमनी की क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, ये उन पवित्र चीज़ों के लिए एक अनुष्ठान है जिनका हम लंबे समय से सम्मान करते आए हैं, और ताकि ये तय किया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप इस चीज़ के बारे में इस तरीके से सोचेंगे तो ये अपमानजनक होने से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। और अपने मन में कहता है, लेकिन आप उन लोगों की सोच को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते और ना ही इस मान्यता को बदल सकते हैं, क्योंकि सब लोग लंबे समय से इस चीज़ का सम्मान करते रहे हैं। और कहता है, लेकिन योर मैजेस्टी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्या आपको भी आपके विदेशी शिक्षक के द्वारा बहलाया गया है, जिस वजह से आप अपने ट्रेडिशन को नहीं मान रहे हैं। फिर जनता में वापस से गपशप शुरू हो जाती है। और कोई कहता है, इसका कहने का मतलब है कि योर मैजेस्टी बेवकूफ़ है। और कोई कहता है, मेरे ख्याल से ये सच है।